और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के लोग और हमारे साथी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए और लार्जली स्पीकिंग समाज के लिए बहुत अच्छा दिन है। गिरिडीह में नक्सली संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इस बार भाकपा माओवादी संगठन में जोनल कमेटी का सदस्य सर 10 लाख इनामी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चनदा उर्फ निलय दा ने झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही नई दिशा, नई पहल, पुनर्वास सह आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। रामदयाल महतो के आत्मसमर्पण करने के बाद पपरवाटा स्थित नई पुलिस लाइन में आज गिरिडीह पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीआईजी हजारीबाग जोन सुनील भास्कर शामिल हुए। बताया कि माओवादी रामदयाल महतो मैट्रिक पास करने के बाद टीचर ट्रेनिंग स्कूल में अप्लाई किए थे, इंटरव्यू में भी शामिल हुए, जिसमें दाखिला नहीं होने पर ये बीएमपी में गए, वहां सिलेक्शन हुआ, किंतु दानापुर कैंट में 1971 से 72 में कोलेरा फैला हुआ था, इसलिए डर से ज्वाइन नहीं किए। इसके बाद पुनः इन्होंने वन विभाग में वन रक्षक के पद पर अप्लाई किया, जिसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 1989 से 1990 में किसान कमेटी के नेतृत्व में इनके इलाके में फसल व जमीन जब्त का बोलबाला था। इसी क्रम में आम जनता के रूप में यह सहभागिता स्वरूप किसान कमेटी ज्वाइन किए। इसमें ये जनता का किसी जमीन में धान काटने, फसल जब्त करने इत्यादि कामों में सहयोग करते थे। 1989 से 1990 में एमसीसी का नारा से प्रभावित होकर गांव किसान कमेटी में शामिल हुए, जहां 1996 से 57 में पहली बार इन्हें किसान कमेटी का नेतृत्वकर्ता बनाया गया। आगे चलकर इन्हें पार्टी कमेटी ने एरिया कमांडेंट, सब जोनल मेंबर और अंत में सर्वसम्मत स्पेशल एरिया कमेटी का पदभार दिया। इस समय ये भाकपा माओवादी के जोनल कमेटी मेंबर पद पर हैं। इस शीर्ष दस्ता के प्रशांत बोस, आशुतोष सोरेन, प्रयाग मांझी, अनिलदा मिस्र बेसरा एवं अन्य के संपर्क में रहे एवं पार्टी में काफी सक्रिय थे। हाल के दिनों में पार्टी इंगित सिद्धांतों से परे कार्य किए जाने एवं आम लोग पार्टी में काफी सक्रिय थे। वसूले जाने के कारण ये नाराज चल रहे थे, जिसके संबंध में इनकी अध्यक्षता में पार्टी या दोस्तों द्वारा पार्टी के मूल सिद्धांतों के अनुरूप कार्य किए जाने हेतु कई बैठकों की गई, पर बार बार इनके सुझावों को अन्य सदस्यों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। इसी बीच छलछलवा झरना के पास पार्टी की बैठक हुई, जिसमें इनके सुझाव को अन्य सदस्यों द्वारा नकारा गया, जिसके बाद अपनी बीमारी एवं अधिक उम्र का बहाना बनाकर चलंत दस्ता से बाहर आए। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी करने के कारण पकड़े जाने के भय से गिरिडीह पुलिस एवं सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण की स्वीकृति दी। इधर समर्पण करने के बाद नक्सली रामदयाल को 10 लाख का चेक व 50,000 रुपए नकद दिए गए। रिस्पेक्टेड डीआई सर, एसपी साहब, वही साहब सीआरपीएफ और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के लोग और हमारे साथी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए और लार्जली स्पीकिंग समाज के लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत पॉजिटिव दिन है कि बच्चनदा जैसे लोग जो है अपने पार्टी को छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। और ये बिल्कुल करेक्ट ओकेजन है कि जो लोग भी बचे हुए हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। भारत सरकार आपके पुनर्विकास के लिए इतने सारे कार्यक्रम चला रही है, मुख्य धारा में लाने के लिए इतना प्रयास कर रही है, वो आपके अच्छे के लिए भी है और समाज के अच्छे के लिए भी है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से उन बचे हुए लोगों को अपील करना चाहूँगा जो अभी दूसरी तरफ मुड़े हुए हैं, आप भी इस पे विचार करें और आकर के हमसे संपर्क स्थापित करें, सरेंडर करें और मुख्य धारा में जुड़ करके अच्छा जीवन जीने का कोशिश करें। धन्यवाद। सर अभी तो क्लोज हो जाइए। जोनल स्तर पर थे, उत्तरी छोटानागपुर जोनल कमेटी के एक सदस्य के रूप में थे और यहाँ आने से हमको अच्छा ही लगा। उधर भूले हुए थे, इधर चल गए थे, सही नहीं था। अभी जो है, अभी जहाँ हम आ गए हैं
यही अच्छा जगह है। साथियों से क्या अपील करिएगा? हम अपने साथियों से यही अपील करेंगे कि वो लोग भी मुख्यधारा के साथ जुड़ जाए, आकर के आत्मसमर्पण करें। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ अपना गतिविधि चला सकते हैं। अभी हम सबसे यही अपील करेंगे कि सब मुख्यधारा में आकर के जुड़ जाए। रामदयाल जी, आप इतने सालों तक संगठन में रहे हैं, कई बड़े उन इलाकों में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो ये क्या कभी और किसी के द्वारा या घर परिवार के द्वारा संगठन छोड़ने को लेकर कभी बोला गया? संगठन छोड़ने के लिए परिवार के लोग से बोला गया, लेकिन हम नहीं छोड़े। पार्टी का डर था, उस समय पार्टी का कुछ बोलबाला था, इसलिए। तो अब आप जब सरेंडर किए हैं और मुख्यधारा से जुड़े हैं, तो अब घर परिवार में सब संतुष्ट हैं? हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत थाना मधुबन, जिला गिरिडीह। जिसे हम आज के इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, एसएसबी के कमांडेंट साहब, सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का और विशेष रूप से मीडिया बंधु का आपका स्वागत है। जैसा कि स्पष्ट है कि सरकार की जो नीति है आत्मसमर्पण की, उससे प्रभावित होकर के रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश, जिनके विरुद्ध में 50 से ज़्यादा मामले हैं, और इन्हें महसूस हुआ कि सरकार की नीति जो है उसके मुख्य धारा में आने के बाद जिंदगी बदलती है, लोगों को नई दिशा मिलती है, और इसी के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है और उनका स्वागत है। हम लोग ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में वैसे जो भी मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन सबों की वे सभी जो है एक एक करके वापस आएंगे और जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में जो डेवलपमेंट होना है उसमें अपना सहयोग देंगे। हम सभी आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी डीआईजी सर बहुत सारा डिटेल में आपको ब्रीफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 28 सितंबर 2024 को मोबाइल ऊपर के पुलिस लाइन के सभागार में 10 लाख रुपए की इनामी भाकपा माओवादी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश दा उर्फ अमर दा जोनल कमेटी सदस्य के द्वारा झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर गिरिडीह पुलिस के समक्ष आज इनके द्वारा समर्पण किया जा रहा है, आत्मसमर्पण किया जा रहा है, ताकि झारखंड सरकार द्वारा घोषित पुनर्वास नीति का लाभ लेकर एक सामान्य पारिवारिक जीवन का व्यापन करें। ये पूर्व में बहुत ही एक्टिव नक्सल रह चुके हैं। ये टोटल 54 केसेस में ये वांटेड थे, जिसमें कि गिरिडीह जिला के 43 केसेस और धनबाद जिला के 11 केसेस में ये वांटेड हैं। काफ़ी एक्टिव नक्सल रह चुके हैं। 2012 से ये एक्टिव रहे हैं और हाल के दिनों में ये नक्सली संगठन के थिंक टैंक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। और इसी क्रम में जो गिरिडीह पुलिस है, एसएसबी है और सीआरपीएफ का यहाँ लगातार अभियान चल रहा था, तो इस अभियान के प्रेशर में आके साथ ही झारखंड सरकार द्वारा घोषित जो पुनर्वास नीति है उससे प्रेरित होकर इन्होंने ये निर्णय लिया कि गिरिडीह पुलिस के समक्ष आज समर्पण करेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गिरिडीह पुलिस के लिए
मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ एसपी गिरिडीह विमल कुमार को, उनके कुशल नेतृत्व के लिए इतना अच्छा कार्य हो रहा है। नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो नक्सली इस जो पुलिस अभियान का प्रेशर है उसके तहत सरेंडर कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बाकी नक्सल तत्वों को भी मैं आह्वान करता हूँ कि इस झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर आप मुख्य धारा में आए और इस नीति का आप लाभ उठाएं। और मैं बधाई देता हूँ गिरिडीह पुलिस को, SSB को, CRPF को इस तरह से अभियान चला रहे हैं, निरंतर नक्सली के विरुद्ध कार्रवाई करें।